हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड द्वितीय वर्ष यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएड सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए थर्ड पेपर का नोट्स लेकर आए हैं, जो कि समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसे इंग्लिश में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के नाम से जानते हैं। तो थर्ड पेपर यह रहा आपका। तो थर्ड पेपर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित हैं, उनको हम सभी को कवर करेंगे। तो आइए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण। तो आइए समझते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित सभी 100 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। आपके लिए बता दें, यदि आपको पूरी तैयारी करनी है बीए सेकेंड ईयर की, तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ हमने सभी वीडियोस को डाला हुआ है, जो कि सभी यूनिट और जो सभी चैप्टर और जो कि सभी जितने भी आपके पेपर्स होते हैं उन सभी के नोट्स बने हुए हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, फार्मसन। इसमें हम कोई ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, केवल क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए? तो मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों तरह का। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, समायोजन के प्रमुख कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमा योजना के कारण है? तो कुसुमा योजन के कारण होते हैं प्राकृतिक कारण और भौतिक कारण और सामाजिक कारण, ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए, लेडेल का। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो व्यक्तियों में अंतर होना और मनुष्य का स्वयं से भेद होना। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण और अंशकालिक। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है, विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर लक्षणों की, गुणों की और स्वरूप की, इन तीनों की पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में, सामान्य जन जीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर मंदबुद्धि के बालक भी होते हैं, असमायोजित बालक भी होते हैं और पिछड़े बालक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जा सकता है? तो यहाँ शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना और सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्यालय बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, मानसिक और रुचिपूर्ण पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर अधगम, असुविधायुक्त और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक रूप से अशांत और सामाजिक रूप से कुसुमायोजित और समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और अधगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौतिक व जैविक, संवेगात्मक तथा सामाजिक और आर्थिक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? तो विशिष्ट बालकों हेतु। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? तो इसका राइट आंसर प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए और असमर्थ बालकों हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
23 में है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट शिक्षकों की। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या होता है, इसका राइट आंसर प्रतिभाशाली बालकों से, सृजनात्मक बालकों से और उच्च बुद्धिलब्धि बालकों से होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हैक का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक शारीरिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह अनियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रुक्सशैंक। नेक्स्ट है किसने कहा है असाधारण बालक जैसा कि बालक बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है का तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं, तो यह किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रेबर तथा रेबर ने ही यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालक विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो, यानी कि क्रो एवं क्रो ने यह बात कही है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक मानसिक संवेगात्मक अथवा मानसिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेलफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैविगहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार वह बालक जो मानसिक शारीरिक सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और उसे विशिष्टता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता से असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैरी वॉकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य औसत बालक से मानसिक शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं या पूर्ण शिक्षण चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिक का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कथन सही हैं। इस संसार में कोई भी दो प्राणी शारीरिक व मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। यह बालक जो शारीरिक मानसिक सामाजिक क्रिया संवेगात्मक आदि कारणों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं कि विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक वह जो अन्य व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसीलिए है क्योंकि ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है सामान्य बालकों की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा खिलाड़ी शरीर के होते हैं, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी में है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बालक अपने मित्रों व साथियों के साथ भली भांति समायोजन कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है विशिष्ट बालकों की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं एंड विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 से कम होती है, बिल्कुल सही है। जबकि विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों व साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि क्या होती है, तो सामूहिक निष्पत्ति मानसिक परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण इसकी पहचान की विधि होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, तो यह बिल्कुल सही लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि
कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 100%। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक का संबंध होता है, तो बुद्धि स्तर से होता है विशिष्ट बालक का संबंध। नेक्स्ट है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी हेवेट एंड फोरनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा तथा आनंद आदि को सहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं या बातों को या तो अति शीघ्र सीख लेते हैं या फिर बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये तीनों ही बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय, पहचान, शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानसिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े और प्रतिभावान एवं सृजनात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। तो शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है आपका विकलांग, अक्षम एवं चिरकालिक बीमार व क्षतिपूर्ण। और बी में है श्रवण क्षति युक्त व क्षति युक्त, जबकि बहुल विकलांग। ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि बालक भी आते हैं, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है? तो सामान्य बच्चों का IQ होता है आपका 90 से 110। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो BTC 2017 से 19 में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर प्रतिभाशाली बालक। वैसे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें सही आंसर इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था प्रतिभाशाली बालक आते हैं, क्योंकि विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम बालक और प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, इनमें से कोई भी नहीं, ये सभी हो जाएंगे एक साइड में, जबकि औसत बुद्धि बालक वाले बालक ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विशिष्ट बालक है, तो विशिष्ट बालक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो रहा है प्रतिभाशाली बालक और पिछड़ा बालक। नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं? जो पिछड़ा बालक दिया हुआ है ये पॉजिटिविटी में दिया हुआ है, पॉजिटिव तरीके से समझें इस बात को, इसीलिए यह पिछड़ा बालक के लिए विशिष्ट बालक में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं? तो इसका राइट आंसर 90 से 110 में, जो सामान्य होती है। तो कुछ के लिए हम कुछ विशिष्ट के लिए 90 से 110 के लिए ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर उत्तम शारीरिक विकास और शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से विचलित बालक है, तो इसका राइट आंसर बाल अपराधी, असमय आयोजित बालक और माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेवेट ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग में विभिन्नता। नेक्स्ट है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसका राइट है वैयक्तिक विभिन्नता, यानी कि इन दोनों स्टूडेंट्स में अलग अलग हैं, ये बिल्कुल ही भिन्न भिन्न हैं बुद्धि में, क्योंकि इनकी जो क्षमता है
पढ़ने की वो अलग अलग है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा मानसिक तरीके से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर लंबे बालक। लंबे बालक नहीं आते, जबकि मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, पिछड़े बालक ये सभी आता है। लंबा बालक का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है शारीरिक से, और जबकि ये सभी बालक हैं आपके मानसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य बालकों का IQ होता है, तो सामान्य बालकों का IQ होता है आपका 90 से 110। नेक्स्ट है, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है किसका, तो ऑप्शन नंबर ए वेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, तो प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात। नेक्स्ट है, कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेविंग हर्ट्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 140 से ऊपर वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जो हमेशा नई नई जानकारियां खोजता है वह बालक किस तरह का होता है, वह प्रतिभाशाली बालक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो सृजनात्मक बालक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से विशिष्ट बालक कौन है, तो इसका राइट आंसर प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट होता है, विकलांग बालक भी और मंदबुद्धि बालक भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं आपके सृजनशील बालक, क्योंकि यह एक से एक क्रिएटिविटी एक्टिविटी करते रहते हैं, इनको कोई भी डर नहीं होता है, बहुत सारी हिम्मत होती है इनके अंदर, इसीलिए इनको खतरों के खिलाड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालक को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य क्या होता है, तो यह आचरण विकृति से होता है। नेक्स्ट है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी, आक्रामकता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है आपकी सामान्य अध्ययन में रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है, मैग्नीफिस ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है, तो इसका राइट आंसर हंसमुख होता है, प्रसन्नचित्त होता है और अपनी उम्र से अधिक कार्य करने का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस स्तर का होता है, तो इसका राइट आंसर उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती हैं, तो इसका राइट आंसर प्रयोगात्मक कार्यों में भी होती हैं, रचनात्मक कार्यों में और शोध कार्यों में, यानी कि हर तरह के कार्यों में इनका मन लगता है, रुचि लेते हैं हर तरह के काम में, और ये काफ़ी ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी स्पेस दिया हुआ है, परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर त्रिवृत्तीय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ लड़ना। यह प्रतिभाशाली का कोई काम ही नहीं करता है, क्योंकि आप दूसरों से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप में मानसिकता की कमी है। आप यह परिभाषा कहीं भी लगा सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति में मानसिकता की कमी है तो वह ही बार बार किसी से झगड़ा करता है, बार बार लड़ता है, क्योंकि उसके विचार बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ भी दिया हुआ है कि विचारों में सृजनात्मकता बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति से अनूठापन और कौतूहल ये सभी सही है, लेकिन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ झगड़ना लड़ना यह संकेत सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। तो इसका राइट आंसर है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, यानी कि बच्चे किस तरह से काम करते हैं हम भी अपने आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह का होता है, किस तरह का है, क्योंकि हम उनके कार्यों को, उनकी बुद्धि को देखते हुए उनसे बोल देते हैं कि यह बच्चा होशियार है और यह बच्चा गंवार है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसका राइट आंसर दूसरों के साथ लड़ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ दिया है स्पेस के कारण प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि मनोसामाजिक कारकों और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रतिभाशीलता बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालयी उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, टर्मन एवं ओडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर मितव्ययिता। नेक्स्ट है, वर्टलेन ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम क्या बताया? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन बताया है। सृजनात्मकता आप चिंतन को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा, एंडरसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुख्य धारा से हटकर सोचना, सांचे को तोड़कर बाहर आना, अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना। तो ये तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क उद्वेलन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 6 अवस्थाओं से। नेक्स्ट है, सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए विचार प्रस्तुत करना और समस्याओं का समाधान खोजना। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः स्पेस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च। नेक्स्ट है, अपंगता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन अपंगता का कारण नहीं है, जबकि बीमारी, जन्मजात अनियमितता और दुर्घटना, इससे आप अपंग हो सकते हैं। आपके कहीं भी हाथ पैर में लग सकती है, लेकिन क्या मनोरंजन से आपके हाथ पैर में लग सकती है? कोई भी मूवी देख रहे हैं आप या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो क्या आप उससे अपंग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन इन 3 कारणों की वजह से आप अपंग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता, यानी कि पढ़ने की जो अक्षमता होती है वह आपकी एलेक्सिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या हो जाता है? तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। शारीरिक से अक्षम बच्चों को क्या हो जाता है? डिस्ग्राफिया हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100वां देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें, यदि आप अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं बीएड सेकंड ईयर की, या आप किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, आपको किसी भी पेपर से डर लगता है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हमने वहाँ प्रत्येक वीडियोज़ को प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बड़े तरीके से डाला हुआ है। सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप सभी वीडियोज़ को वहाँ देख लेते हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे और साथ ही साथ अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। और आपको यूपी टेट, सी टेट एंड आपका सुपर टेट का पेपर होता है, वहाँ आपके लिए काफ़ी मददगार ये वीडियोस होने वाली हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले काफ़ी क्वेश्चंस को भी बताया कि यह सी टेट में आया है, यह सी टेट 2015 में आया है, 2019 में आया, 2016 में आया, क्योंकि वह क्वेश्चन आ रहे हैं
और यहाँ हमने सभी को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिसलेक्सिया मुख्यतः स्पेस दिया हुआ है किस समस्या के साथ संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने से। डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित होता है, किसकी समस्या के साथ संबंधित है, तो पढ़ने की समस्या के साथ। यदि आप चाहते हैं कि इसके अगले पार्ट्स भी लाए जाएं, यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट भी लाए जाएं, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हम बहुत जल्दी आपके लिए सभी पेपर से संबंधित वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं। काफ़ी वीडियोज़ को बना भी दिया है, आप जल्दी से उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।